बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। जिस अमेरिका और इसराइल का ये हाल ईरान ने कर दिया है, अगर कहीं इस अमेरिका और इसराइल की लड़ाई रूस के साथ या चाइना के साथ हो गई तो इनका क्या बनेगा। ये सोच के ही जो है वो अमेरिकन को खौफ आना चाहिए कि जब ईरान के सामने इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो गए इन हथियारों के साथ और इस वॉर स्ट्रेटजी के साथ और ऐसी लीडरशिप के साथ, तो फिर रशिया या चाइना के साथ बराह रास्त पंगा हो गया तो फिर बनेगा क्या। अब इसराइल की हालत ये हो चुकी है कि उनके इंटरसेप्टर्स तकरीबन बढ़ चुके हैं, फारग ही हो गए हैं। अब इसराइल के अंदर कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है जो ईरानी मिज़ाइल आएँ और उनको रोके। शुरू में जो वीडियोज़ हम देखते थे उनमें से 90% मिज़ाइलों को इसराइली हवा में तबाह कर देते थे। फिर ये शरह कम करते करते 70%, 40% तक आ गई। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर 10 मिज़ाइल आते हैं तो उनमें से 1 या 2 को इसराइल रोक पाता है, बाकी जाकर इसराइली इमारतों के साथ टकराते हैं। ये बड़ी खौफनाक सिचुएशन है इसराइल के अंदर, और इसी वजह से आपको नेतन्याहू कहीं पे दिखाई भी नहीं दे रहा। एक नादरीन मुसलमानों के नाम ख़त लिखा है, और ना सिर्फ मुसलमानों के नाम बल्कि इस्लामी ममालिक के नाम एक ख़त लिखा है अली लारजानी ने। ये ईरान की जानिब से इन्होंने 6 नकात लिखे हैं सारे मुसलमान ममालिक को। मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप खुद ही फैसला कर सकते हैं। इन्होंने नंबर 1 पॉइंट लिखा कि ईरान पर अमेरिका और सेहूनी साजिश के तहत धोखे से हमला किया गया, वो भी मुज़ाकरात के दौरान, जिसका मकसद ईरान को तोड़ना था। इस जारहियत में इस्लामी इनकलाब के एक अजीम रहनुमा समेत बहुत से शहरी और फौजी कमांडर शहीद हुए, मगर हमलावरों को ईरानी अवाम की शदीद कौमी और इस्लामी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। नंबर 2, आप जानते हैं कि सवाए चंद ममालिक के महदूद सियासी मौक़िफ़ के कोई इस्लामी रियासत ईरानी अवाम के साथ ना खड़ी हुई, फिर भी ईरानी अवाम ने अपने मजबूत इरादे से हमला करने वालों को दबा दिया है। अब वो इस घेरे से निकलने के रास्ते भी नहीं ढूंढ पा रहे। शिकवा किया कि हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ कोई, चंद लोग खड़े हुए सिर्फ, और वो भी ज़बानी कलामी सियासी अंदाज में खड़े हुए। नंबर 3, ईरान बड़े शैतान यानी अमेरिका और छोटे शैतान यानी इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का रास्ता जारी रखे हुए है, मगर क्या बाज़ इस्लामी हुकूमतों का रवैया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से मुतसादम नहीं है कि जो शख्स ए मुसलमानों की आवाज़ सुने और जवाब ना दे वो मुसलमान नहीं है। ये कौन सा इस्लाम है। चौथा नुक्ता जो उन्होंने पूछा वो ये कि कुछ ममालिक तो आगे बढ़कर ईरान को दुश्मन करार दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ईरान ने अपने इलाके में मौजूद अमरीकी अड्डों और अमरीकी और इसराइली मफादात को निशाना बनाया। क्या ईरान चुपचाप बैठ जाए जब आपके ममालिक में अमरीकी अड्डे ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे हों। यह महज बहाना है। आज मुकाबला अमरीका और इसराइल के एक जानिब और ईरान और मुज़ाहमती क़ुव्वतों के दूसरी जानिब है। आप किस तरफ खड़े हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा। साथ ही बात है, वो कहते हैं जी अड्डे जब बनाए अपने मुल्कों के अंदर, वहाँ से ईरान पे अटैक होगा तो ईरान वापस अड्डों पे अटैक करेगा। ये उन मुल्कों पे अटैक नहीं है। मुकाबला इसराइल और अमेरिका में और दूसरी जानिब ईरान के अंदर है। आप किसके साथ खड़े, सवाल ये पैदा होता है। फिर 5वां नुक्ता जो उन्होंने बयान किया अपने लेटर में, इस्लामी दुनिया के मुस्तकबिल पर गौर करें। आप जानते हैं कि अमेरिका आपका वफादार नहीं है और इसराइल आपका दुश्मन है। एक लम्हे ठहरें, आप अपने पर और खित्ते के मुस्तकबिल पर गौर करें। ईरान आपके साथ मुखलिस है, वो आप पर गलबा नहीं चाहता। यानी ईरान यहाँ कब्जा नहीं करना चाहता, ईरान यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं करना चाह रहा, कोई एक्सपेंशन का प्लान नहीं है, वो इसराइल का है। तो ये ईरान ने यहाँ पे क्लियर किया कि अमेरिका आपका वफादार नहीं है, ईरान गलबा नहीं चाहता, ईरान आपका दोस्त है। नंबर 6, अगर उम्मत मुस्लिमा मुकम्मल ताकत के साथ मुत्तहिद हो जाए तो ये इत्तेहाद तमाम इस्लामी ममालिक के लिए सलामती, तरक्की और आज़ादी की ज़मानत बन सकता है। वैसे ईरान ने जितनी बहादुरी के साथ ये लड़ाई लड़ी है ना, अगर एक मुल्क ये कर सकता है तो सोचें अगर मुसलमान ममालिक सारे इकट्ठे हो जाएँ। हमारे पास कितना पैसा, कितना कुछ है मुसलमान मुल्कों के पास। ये पहले भी बहुत दफ़ा आइडिया आया मार्केट में। तो इंसानियत के नाम पे इकट्ठे हो जाएं, खाली मुसलमान मुल्क नहीं बाकी ममालिक भी इकट्ठे हो जाएं साथ में। जो रीजन है वो सारा इकट्ठा हो जाए, जैसे यूरोपीय यूनियन है वो सब इकट्ठे रहते हैं। अगर ये रीजन भी इकट्ठा हो जाए और आपस में मुआहदा कर लें कि हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, हम तरक्की करेंगे, तामीर करेंगे, गरीबों को फ़ायदा देंगे, अपने लोगों को अपलिफ्ट करेंगे, अगर ये सारे मुल्क मिलकर फैसला कर लें और ये खून रेजी बंद हो जाए तो चंद जर्नैलों की दिहाड़ियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी, चंद पागल ज़हनी मरीज़ों का काम तो बंद हो जाएगा। लेकिन इस खित्ते के जो करोड़ों लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में अरबों लोग हैं बल्कि,
उन सब का मुस्तकबिल बन जाएगा। नाज़रीन, आखिर में मैं एक तबसरा पढ़ रहा था एक नौजवान का, और उन्होंने बड़ी मज़ेदार चीज़ लिखी। उन्होंने कहा जी कि ईरान इतनी शानदार लड़ाई लड़ रहा है, कौन सा जर्नल है, किसी का नाम आया सामने, कोई गाना शाना निकाला हो उनके ISPR ने, या उनके जर्नलों को हीरो बनाया गया हो? नहीं, वो ईरानी कौम को हीरो बना रहे हैं, ईरानी कौम के मुंतखब नुमाइंदों को हीरो बना रहे हैं, अवामी नुमाइंदों को। और वो ईरान की बात करते हैं, ईरानी अवाम की बात करते हैं। वो किसी एक जर्नैल की, किसी एक को हीरो बनाने की बात नहीं करते। तो उनकी सोच के अंदर बड़ी आज़ादी है। वहाँ पे देखें ना, दो ही लोग सामने आ रहे हैं, दोनों फौजी नहीं हैं, अब्बास अरागची और अली रंजानी, ये दोनों लोग सामने आ रहे हैं। तो ये चीज़ भी हमें सीखनी पड़ेगी ईरान से कि बड़ी से बड़ी लड़ाई भी आप लड़ें तो कौम को खड़े होना होता है। आप इक्का दुक्का को उठा के हीरो नहीं बना सकते। जिस अमेरिका और इसराइल का ये हाल ईरान ने कर दिया है, अगर कहीं इस अमेरिका और इसराइल की लड़ाई रूस के साथ या चाइना के साथ हो गई तो इनका क्या बनेगा? ये सोच के ही जो है वो अमेरिकन को खौफ आना चाहिए कि जब ईरान के सामने इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो गए इन हथियारों के साथ और इस वॉर स्ट्रेटजी के साथ और ऐसी लीडरशिप के साथ, तो फिर रशिया या चाइना के साथ बराह रास्त पंगा हो गया तो फिर बनेगा क्या? अब इसराइल की हालत ये हो चुकी है कि उनके इंटरसेप्टर्स तकरीबन बढ़ चुके हैं, फारग ही हो गए हैं। अब इसराइल के अंदर कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है जो ईरानी मिज़ाइल आएँ और उनको रोके। शुरू में जो वीडियोज हम देखते थे उनमें से 90% मिज़ाइलों को इसराइली हवा में तबाह कर देते थे। फिर ये शरह कम करते करते 70%, 40% तक आ गई। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर 10 मिज़ाइल आते हैं तो उनमें से 1 या 2 को इसराइल रोक पाता है, बाकी जाकर इसराइली इमारतों के साथ टकराते हैं। ये बड़ी खौफनाक सिचुएशन है इसराइल के अंदर, और इसी वजह से आपको नेतन्याहू कहीं पे दिखाई भी नहीं दे रहा। एक नाज़रीन मुसलमानों के नाम ख़त लिखा है, और ना सिर्फ मुसलमानों के नाम बल्कि इस्लामी ममालिक के नाम एक ख़त लिखा है अली लारंजानी ने। ये ईरान की जानिब से इन्होंने 6 नकात लिखे हैं सारे मुसलमान ममालिक को। मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप खुद ही फैसला कर सकते हैं। इन्होंने नंबर 1 पॉइंट लिखा कि ईरान पर अमेरिका और सेहूनी साजिश के तहत धोखे से हमला किया गया, वो भी मुज़ाकरात के दौरान, जिसका मकसद ईरान को तोड़ना था। इस जारहियत में इस्लामी इनकलाब के एक अजीम रहनुमा समेत बहुत से शहरी और फौजी कमांडर शहीद हुए, मगर हमलावरों को ईरानी अवाम की शदीद कौमी और इस्लामी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। नंबर 2, आप जानते हैं कि सवाए चंद ममालिक के महदूद सियासी मौक़िफ़ के कोई इस्लामी रियासत ईरानी अवाम के साथ ना खड़ी हुई, फिर भी ईरानी अवाम ने अपने मजबूत इरादे से हमला करने वालों को दबा दिया है। अब वो इस घेरे से निकलने के रास्ते भी नहीं ढूंढ पा रहे। शिकवा किया कि हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ कोई, चंद लोग खड़े हुए सिर्फ, और वो भी ज़बानी कलामी सियासी अंदाज में खड़े हुए। नंबर 3, ईरान बड़े शैतान यानी अमेरिका और छोटे शैतान यानी इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का रास्ता जारी रखे हुए है, मगर क्या बाज़ इस्लामी हुकूमतों का रवैया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से मुतसादम नहीं है कि जो शख्स ए मुसलमानों की आवाज़ सुने और जवाब ना दे वो मुसलमान नहीं है? ये कौन सा इस्लाम है? चौथा नुक्ता जो उन्होंने पूछा वो ये कि कुछ ममालिक तो आगे बढ़कर ईरान को दुश्मन करार दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ईरान ने अपने इलाके में मौजूद अमरीकी अड्डों और अमरीकी और इसराइली मफादात को निशाना बनाया। क्या ईरान चुपचाप बैठ जाए जब आपके ममालिक में अमरीकी अड्डे ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे हों? ये महज बहाना है। आज मुकाबला अमरीका और इसराइल के एक जानिब और ईरान और मुज़ाहमती क़ुव्वतों के दूसरी जानिब है। आप किस तरफ खड़े हैं? ये सवाल उन्होंने पूछा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।